फ्लटर ऐप डेवलपर बनने की इस जर्नी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर लूप एक ऐसा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जिसका उपयोग किसी चीज़ को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। डार्ट में फॉर लूप को लिखने का तरीका बहुत ही आसान और सिंपल है। सबसे पहले फॉर लूप के बेसिक सिंटैक्स को समझते हैं। फॉर लूप बनाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से फॉर लिखा जाता है, उसके बाद पैरेंथेसिस में इनिशियलाइजेशन किया जाता है एक वेरिएबल बनाकर, इसके बाद सेमीकोलन लगाया जाता है और फिर कंडीशन लगाई जाती है, जैसे कि हम इफ एल्स में कंडीशन लगाते हैं, फिर सेमीकोलन और उसके बाद जो इनिशियलाइजेशन का वेरिएबल हमने रखा है उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं और लास्ट में जो है यहाँ पर करली ब्रैकेट्स में वो कोड लिखा जाता है जो कि हमें लूप में एग्जीक्यूट कराना है। लूप का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार दोहराना। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं जो कोड बाय डिफ़ॉल्ट डार्ट पैड पे हमें देखने को मिलता है, उसमें सबसे पहले लिखा होता है फॉर, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर एक वेरिएबल बनाया जाता है जो कि इंट टाइप का है, ये आई वेरिएबल है जिसमें 0 वैल्यू स्टोर की गई है। उसके बाद सेमीकोलन लगाया है, देन कंडीशन दी गई है कि अगर आई लेस देन है 10 से तो इस लूप को रन करो और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया गया है कंडीशन के बाद। इसके बाद आई में हर बार जब भी लूप चलेगा तो इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट मतलब आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू 0 है, एक बार लूप चलेगा तो 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरीके से जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी यहाँ पे लूप चलता रहेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 10 के इक्वल होगी तो लूप रुक जाएगा। यहाँ पर लूप के करली ब्रैकेट्स में प्रिंट कोड किया गया है जिसमें हेलो प्रिंट करवाया जा रहा है और साथ ही आई की वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट करके दिखाई जा रही है। इस कोड को जैसे ही हम रन करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लूप जो है 10 बार रन हुआ और यहाँ पर आपको हेलो वर्ड 10 बार प्रिंट होकर मिल गया है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे फॉर लूप के जरिए। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग और लिस्ट का नाम है फ्रूट्स। इसमें कुछ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे स्टोर करवाए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप बनाया है जिसमें पहले के जैसे इंट वेरिएबल बनाया है आई नाम से जिसकी वैल्यू है 0। उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई है कि जब तक आई की वैल्यू फ्रूट्स लिस्ट की जो लेंथ है उससे छोटी होगी, उससे लेस देन होगी, तब तक ये लूप चलेगा और हर बार जब भी लूप चलेगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी एक नंबर से। और फॉर लूप में यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया है फ्रूट्स नाम की इस लिस्ट के एलिमेंट्स को और यहाँ पे इंडेक्स मैंने दे दिया है आई, यानी कि पहली बार जब ये लूप चलेगा तो इंडेक्स की वैल्यू होगी 0 और 0th वैल्यू पे जो भी एलिमेंट यहाँ पे सेव होगा वो प्रिंट हो जाएगा। दूसरी बार जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1 और दूसरे नंबर पे जो भी एलिमेंट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट ना हो जाएं, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन में लिस्ट की लेंथ से आई को कंपेयर करवाया हुआ है। तो इस कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिस्ट के सभी एलिमेंट्स बार बार एक एक करके प्रिंट हो गए फॉर लूप के जरिए। अब बात करते हैं फॉर ईच लूप के बारे में। फॉर ईच लूप का उपयोग कलेक्शंस जैसे कि लिस्ट, सेट या मैप के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यह लूप बहुत ही आसान और रीडेबल होता है। चलिए इसी एग्जाम्पल को हम फॉर ईच लूप के जरिए करके देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से जो वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है, कंडीशन है और जो इंक्रीमेंट है वो सब हम यहाँ से हटा देते हैं। जो हमारे लिस्ट में डेटा टाइप है वो सबसे पहले हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा, क्योंकि हमें इस लिस्ट के ईच एलिमेंट को एक्सेस करना है। यही मतलब है फॉर ईच लूप का। तो यहाँ पे डेटा टाइप है स्ट्रिंग और अब हमें एक्सेस किसे करना है, ईच एलिमेंट को हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, फ्रूट बोल सकते हैं, बिकॉज ये फ्रूट्स की लिस्ट है। आप चाहें तो यहाँ पे नाम कुछ और भी दे सकते हैं। इसके बाद ये फ्रूट जो है किस लिस्ट में है, फ्रूट इन फ्रूट्स, यहाँ पे इस तरीके से हमें लिखना है और उसके बाद यहाँ पे हम फ्रूट को प्रिंट करवा देते हैं। अब जब ये लूप चलेगा तो फ्रूट्स नाम की इस लिस्ट में हर एक एलिमेंट के ऊपर ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देगा और इस कोड में हमने फ्रूट को प्रिंट करवाया हुआ है। हर बार जब ये लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करेगा तो एलिमेंट डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इस कोड को आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जो एलिमेंट हैं हमारी लिस्ट में वो यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डार्ट में फॉर लूप और फॉर ईच लूप के बारे में बताया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।